मनुष्य का शरीर एक अद्भुत मशीन है जिसका हर पुर्जा, हर अंग एक दूसरे से जुड़कर काम कर रहा है। परंतु उन अंगों में जीवन कहां से आता है? इस सवाल का जवाब अभी अनुत्तरित है। कोई भी इस सवाल के जवाब को विज्ञान की दृष्टि से दे नहीं पाता कि किस अंग के कारण शरीर में जीवन होता है। अगर सरसरी दृष्टि से देखा जाए तो हृदय का धड़कना, मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य करना, लिवर का कार्य करना, गुर्दों का कार्य करना, ये शरीर के और दूसरे अंग अगर निरंतर काम करते रहते हैं तो माना जाता है कि शरीर में जीवन है, जैविक प्रक्रिया शरीर की चल रही है। परंतु इनमें से कोई एक अंग अगर काम करना बंद कर देता है तो ऐसा नहीं माना जाता कि मृत्यु हो गई है। हाँ, केवल यदि हृदय धड़कना बंद कर दे तो ऐसा माना जाता है कि इसकी मृत्यु हो गई। परंतु कई बार यह भी देखा गया है कि हृदय धड़कना बंद कर देता है और कह देते हैं कि मृत्यु हो गई, परंतु कुछ समय के बाद वो व्यक्ति जीवित भी होते देखे गए हैं, अर्थात उनके हृदय को फिर से धड़कते देखा गया है। सच क्या है? शरीर में हृदय का धड़कना बंद होना, मस्तिष्क का काम कर देना बंद कर देना, लिवर का डैमेज हो जाना, समाप्त हो जाना, या फिर गुर्दे या कुछ और इसी तरह से शरीर के अंग यदि काम करना बंद कर दें तो क्या वास्तव में मृत्यु हो जाती है? जैसा कि कई बार देखा गया है, पहले भी आपके चरणों में ये बात रखी, ऐसे धोखे अक्सर इंसानी शरीरों में होते हैं परंतु जीवन फिर चलने लगता है। परंतु वो क्या चीज है जो शरीर से एक बार निकल जाए तो फिर जीवन वापस नहीं आ सकता, अर्थात उस शरीर को फिर मृत ही कहा जाता है। क्या आत्मा, क्या जीवात्मा, क्या चेतना, क्या मन, क्या है? या फिर शरीर के अंग? मृत्यु के बाद शरीर के सारे अंग तो शरीर में ही रहते हैं, हाँ, बस फिर वो काम करना बंद कर देते हैं। परंतु यदि देखा जाए तो उनमें से किसी अंग का यदि प्रत्यारोपण कर दिया जाए, यानी मरने वाले व्यक्ति की आंखों को तुरंत निकाल करके किसी ऐसे व्यक्ति की आंखों के स्थान पर लगा दिया जाए जो पहले से नेत्रहीन है, जिसमें नई आंख लगने पर देखने की क्षमता आ सकती है, तो वहां जाकर के वो आंखें देखना आरंभ कर देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मृत्यु के समय आंख ने अपना काम करना बंद नहीं किया। हाँ, कुछ समय के बाद जब शरीर में विघटन होना शुरू हो जाता है तो शरीर के धीरे धीरे सारे अंग डैमेज हो जाते हैं, वो सड़ने लगते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुरंत तो खराब नहीं होते। आप इस बात को भली भांति जानते हैं। वे अंग प्रत्यारोपित कर दिए जाएं तो काम करना आरंभ कर देते हैं, लेकिन कुछ तो है ऐसा जो शरीर से निकलता है तो शरीर के वही सही अंग अब काम करना बंद कर देते हैं। मस्तिष्क सोचना बंद कर देता है, हृदय धड़कना बंद कर देता है, और लीवर अपना काम करना बंद कर देता है, आंख अपना काम करना बंद कर देती है, कान भी अपना काम करना बंद कर देते हैं, सारे के सारे अंग अपना काम करना बंद कर देते हैं। वो क्या है? क्या आत्मा? आत्मा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो ना शरीर में आया था और ना ही शरीर से बाहर निकलता है। क्योंकि आत्मा के बारे में तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, न जायते म्रियते बा कदाचिन नायम भूतबा भविता बा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमारे शरीरे। आत्मा तो ना किसी काल में जन्मता है और ना किसी काल में मरता है, अर्थात शरीर में ना आत्मा आता है और ना शरीर में आत्मा जाता है। यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। जीव के मरने पर भी इसका नाश नहीं होता, क्योंकि ये तो शरीर में ना आता है और ना शरीर में जाता है। तो आत्मा का तो कोई लेना देना है ही नहीं कि आत्मा शरीर में आया था तो जीवन मिल गया, आत्मा शरीर से निकल गया तो मृत्यु हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या मन? हाँ, मन। मन जब तक शरीर जीवित रहता है तब तक मन भी शरीर में रहता है, और जैसे ही शरीर को मृत्यु प्राप्त होती है मन शरीर से बाहर निकल जाता है। और जीवात्मा? हाँ, जीवात्मा भी, जीव का आत्म, जीव का अहंकार, इसे आप मन भी कह सकते हैं। जीवात्मा मन का रूप लेकर के ये विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है, इस जहान में, इस शरीर में रह करके दुख भोगता है, सुख महसूस करता है, शांति महसूस करता है, गरीबी महसूस करता है, अमीरी महसूस करता है। ये सारे के सारे काम कौन करता है? ये सारे के सारे काम कर रहा है मन।
परंतु जब व्यक्ति मर जाता है तो ना वो गरीब रहता है, ना अमीर रहता है, ना उस समय उसे दुख होता है और ना ही उस समय उसे सुख होता है, ना क्लेश होता है, कुछ भी तो नहीं होता। वो तो बॉडी, प्राण विहीन बॉडी पड़ी रहती है और मन उसमें होता ही नहीं, क्योंकि वो निकल जाता है। चेतना भी नहीं होती। मृत व्यक्ति की चेतना कुछ समय तक तो शरीर में रहती है। कहते हैं जब तक गर्मी है इसमें चेतनता है। मतलब यहाँ चेतनता से तात्पर्य मस्तिष्क के सोच विचार करने से नहीं है, शरीर की गर्मी से है। वो कुछ समय रहती है और कुछ समय के बाद वो भी समाप्त होती है। और जीवात्मा, जीव का आत्म, जीव यानी जीवित शरीर और उसका अहंकार, यहां जीवात्मा को आप मन का नाम भी दे सकते हैं। दोनों शब्द हैं, मन का नाम भी दे सकते हैं। यही शरीर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि भगवान भी यहां पर कहते हैं कि वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र होने पर उनका त्याग कर देता है, वैसे ही जीवात्मा इस शरीर को रहने लायक ना समझ करके इस शरीर का त्याग कर देता है। कई बार अनेक लोगों को अज्ञानता के कारण यह गलतफहमी लग जाती है कि शरीर से आत्मा निकलते ही मृत्यु हो जाती है। शरीर में आत्मा के निकलने का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर में ना आता है और ना ही शरीर में जाता है। ये तो अजर अमर अविनाशी है, अछेद्य है, अक्लेद्य है, शांत है। इसका शरीर की मृत्यु से ना संबंध है और ना ही शरीर के जीवन से इसका कोई संबंध है। दरअसल ये गलतफहमी लगती है कुछ गलत चीजें सुन करके, गलत बातें सुन करके, अधूरे ज्ञान की बातें सुन करके। उपनिषद और वेद कभी इन्हें पढ़कर देखा ही नहीं, इसलिए इस तरह की गलतफहमी लग जाती है। जो पूर्ण गुरुओं की सत्संग करते हैं, पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं, वेद और उपनिषदों का गहन अध्ययन करते हैं, उन्हें कभी भी ये गलतफहमी नहीं लगती, क्योंकि उनमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि आत्मा के शरीर से निकलने की कोई बात है। कहीं भी नहीं लिखा आत्मा शरीर से निकली तो मृत्यु हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जब मृत्यु होती है ना, तो जैसे कि पहले कहा, शरीर की चेतना धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। जीव का आत्म यानी मन रूप में जीव का आत्म शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर की सारी एक्टिविटीज रुक जाती हैं। उस स्थिति को कहते हैं मृत्यु हो जाना। लेकिन अब एक सवाल और खड़ा होता है कि आखिर मृत्यु होती ही क्यों है? तो इस सवाल का जवाब कोई बहुत अधिक गहरा नहीं है, और गहरा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो वस्तु, जो चीज एक बार पैदा हो जाती है वो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चली जाती है। भौतिक विज्ञान का नियम भी यही कहता है कि जो पैदा हुआ है वो अंततः एक दिन मृत्यु की तरफ जाएगा ही, अर्थात उसकी समाप्ति होनी या उसका रूप परिवर्तित होना सुनिश्चित है। और ये सब होता है समय चक्र के कारण, क्योंकि समय भी घटता और बढ़ता है। समय एक आयाम है, इस आयाम में हर चीज अस्थिर है और मिटने वाली है, परिवर्तित होने वाली है। जिस दिन किसी चीज का जन्म होता है, वो कोई भी चीज चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, या जड़ की भी बात हो रही है कि कोई जड़ चीज आज बनाई तो उसी दिन से उसके विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसके विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मनुष्य का शरीर ही जैसे मिलता है जीवात्मा को, मनुष्य का शरीर जैसे ही मिलता है जीवात्मा को और उसका जैसे ही जन्म होता है, उसी दिन से उसमें परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। परिवर्तन ही प्रकृति का या समय का सिद्धांत है, नियम है। परिवर्तन जरूर होगा, धीरे धीरे पहले वो बढ़ता है यानी चढ़ाव की तरफ जाता है, और वो धीरे धीरे फिर उतार की तरफ जाता है, और अंततः एक स्थान पर जाकर ऐसा समय आता है कि वहां पर वो समय रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, और वहां पहुंचकर उसकी यात्रा यानी जड़ या चेतन चाहे जो भी हो समाप्त हो जाती है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। और यही है एकमात्र सत्य जीवन का। हालांकि विज्ञान मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयोग पहले भी कर चुका है और आज भी निरंतर कर रहा है, और इसके इतर दूसरे व्यक्ति विज्ञान से अलग भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जाकर भी उन्होंने बहुत तरीके से, चाहे तप करें, तपस्या करें, योग साधना करें, किसी भी तरह से उन्होंने अमरता को प्राप्त करना चाहा है।
चाहे किसी भी तरह से, परंतु अमरता आज तक किसी को प्राप्त हुई ही नहीं, क्योंकि समय चक्र के अंतर्गत आने वाली हर वस्तु, चाहे वो जड़ है अथवा चेतन है, एक निश्चित समय के लिए यहां पर अवतरित होती है या प्रकट होती है और फिर अंततः समय में ही वो समाप्त हो जाती है, समा जाती है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां सब कुछ परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील ही सदा रहेगा। इस डायमेंशन की यही विशेषता है। अगर कोई अमर हो जाए ना, तो अमरता एक ऐसा पट्टा है जिसे अपने गले में डालने वाला, अमरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति या वस्तु, वो भी अंततः उससे उकता जाती है, उससे ऊब जाती है। इसलिए मृत्यु भी जरूरी है। एक समय ऐसा आता है हर किसी के जीवन में जब वो चाहता है कि मेरा वजूद समाप्त हो जाए, और उसके लिए जरूरी है मृत्यु को प्राप्त करना। मृत्यु एक सौंदर्य ही है जीवन के लिए, जो सौंदर्य है जीवन के अंत में प्राप्त होता है। इसलिए मृत्यु से कभी भी किसी को डरना नहीं चाहिए, और मृत्यु के बाद भी समाप्ति नहीं होती, मन और जीवात्मा रहते हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, या जीव से तात्पर्य है जीवात्मा से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो तो सदा ही रहता है, कभी समाप्त होता ही नहीं है। यात्राएं किनकी चलती हैं? यात्राएं चलती हैं शरीरों की, जो समय चक्र के अंतर्गत आते हैं, प्रकट होते हैं, और जीवात्मा को देखा नहीं जा सकता। इसलिए जब उसे देखा नहीं जा सकता तो वो एक निश्चित समय पर प्रकट होता है और एक निश्चित समय पर जाकर के अप्रकट हो जाता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना।